हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एंड एचबीएसई कंप्लीट मैथ क्लासेस में। गाइज, हमने लास्ट वीडियो में सेट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को अटेम्प्ट कर लिया था। और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए और बी आर वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें ये बताना है कि जो सेट ए है वो बी के इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास सेट ए दे रखा है, ए बी सी डी, और सेट बी है हमारे पास डी सी बी ए। तो हमने बताया था कि इक्वल सेट कब होते हैं, सेट ए सेट बी के इक्वल कब होगा, जब इनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, और ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा और बी का हर एक एलिमेंट किस में होगा, ए में होगा। तब ये सेट्स क्या कहलाएंगे, आपस में इक्वल कहलाएंगे। तो पहले हम कार्डिनलिटी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, ये भी यहाँ भी 4 है, यानी कि कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब हम देखेंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या सेट बी में आ रहे हैं। तो अगर ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर भी है, अगर बी यहाँ पर है सेट ए में बी है तो सेट बी में भी बी है। अगर सेट ए में क्या है, सी है, देन सेट बी में भी सी है, सेट ए में डी है, यानी कि सेट बी में भी क्या है, डी है, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है। अब हम ये चेक करेंगे कि सेट बी के सारे एलिमेंट क्या सेट ए में हैं। तो सेट बी के सारे एलिमेंट हम चेक करते हैं कि सेट ए में है कि नहीं है। यहाँ पर डी है, सेट ए में भी डी है, बी में यहाँ पर सेट बी में सी है, और सेट ए में भी यहाँ पर सी है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर ए है, और इधर भी क्या है, ए, यानी कि बी के भी सारे एलिमेंट क्या हैं, सेट ए में है। तो जो सेट ए है फर्स्ट पार्ट में, सेट ए जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेट बी के। ठीक है, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। हम कह सकते हैं कि सेट ए क्या है, एक सेट बी के इक्वल है, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी भी सेम है और एलिमेंट भी क्या है, सेम है। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेट ए हमें दे रखा है 4 8 12 16, और सेट बी हमें दे रखा है 8 4 16 एंड 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से वही बात कि हम पहले क्या चेक करेंगे, इनकी कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में भी कितने हैं, 4 हैं। अब हम चेक करेंगे कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है। सेट ए में 4 है, सेट बी में भी 4 है, सेट ए में 8 है, सेट बी में भी 8 है, सेट ए में 12 है, सेट बी में 12 नहीं है। यहाँ पर मेरे को कहीं भी 12 नहीं दिख रहा, तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को यहाँ पर 12 नहीं दिख रहा तो सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी, क्योंकि सेट इक्वल कभी होंगे जब सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, तभी सेट क्या होगा, इक्वल कहलाएगा। तो यहाँ पर 12 है लेकिन इस सेट बी में 12 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। सेट ए दे रखा है 2 4 6 8 10, और सेट बी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और जो कह रखा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू 12। तो हम थर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट बी लिखते हैं कि सेट बी, हमें पहले सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए हमें दिया गया है 2 4 6 8 एंड 10, और सेट बी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। और सेट बी को रोस्टर फॉर्म क्या कह रहा है कि एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि या तो 10 होगा या 10 से छोटा होगा। तो लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2 होता है, फिर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। तो यही होते हैं। अब हम चेक करते हैं कि सेट ए की कार्डिनलिटी क्या सेट बी की कार्डिनलिटी से मैच करती है। तो आप क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या सारे के सारे सेम हैं। अगर सेट ए में 2 है तो बी में भी 2 है, सेट ए में 4 है, बी में भी 4 है, सेट ए में 6 है, बी में भी 6 है, सेट ए में 8 है और सेट बी में भी क्या है, 8 है, सेट ए में 10 है तो बी में भी क्या है, 10 है। तो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी ए के हैं वो सारे के सारे बी में हैं। अब हम चेक करेंगे क्या बी के एलिमेंट सारे ए में हैं कि नहीं है।
अगर यहाँ पर 2 है, बी में 2 है, ए में भी 2 है, सेट बी में 4 है तो ए में भी 4 है, सेट बी में 6 है तो सेट ए में भी 6 है, सेट बी में 8 है, सेट ए में भी 8 है और सेट बी में 10 है तो सेट ए में भी 10 है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट मैच कर गए, कार्डिनलिटी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो सेट ए यानी कि ऑप्शन 3 में भी क्या हो जाएगा, ये सॉरी पार्ट 3 में भी क्या हो जाएगा, सेट ए जो है वो सेट इक्वल हो जाएगा सेट बी के। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट है ये, हमें पहले रोस्टर फॉर्म में हमें इसे लिखना पड़ेगा। क्या क्या रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स क्या है, मल्टीपल है 10 का। तो 10 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, एक तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, फिर 40 होगा और इस तरह से ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। उसी तरह हमें सेट बी दे रखा है, सेट बी अगर हम बोले तो 10 होगा, 15 दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, 30 दे रखा है और इस तरह से ये कंटिन्यूटी में है। तो क्या इसकी कार्डिनलिटी सेम होगी, हो सकती है कार्डिनलिटी, लेकिन हम नहीं कह सकते कि कार्डिनलिटी सेम होगी कि नहीं होगी क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है। अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सिर्फ नंबर्स को चेक करेंगे कि यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए जितने भी 10 है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में तो आ रहे होंगे। कैसे आ रहे होंगे, यहाँ 10 है, ठीक है ना, सेट ए में 10 है तो सेट बी में भी 10 है, सेट ए में 20 है, सेट बी में भी 20 है, सेट सी में 30 है तो सेट बी में भी 30 है, 40 है तो सेट बी में भी 40 आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 5 का गैप है, यहाँ 10 10 का गैप है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो सेट बी में अगर 10 है तो सेट ए में भी 10 है, सेट बी में 15 है लेकिन सेट ए में कहीं पर भी 15 नहीं है। सेट बी में 15 है लेकिन सेट ए में 15 नहीं आ रहा क्योंकि सेट ए में क्या कर रखा है, एक्स जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 10 का, लेकिन 15 10 का मल्टीपल नहीं होता, तो सेट ए में 15 नहीं है। तो हम सीधी सीधी सी बात कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो इक्वल हो जाएगा, सेकंड पार्ट नॉट इक्वल हो जाएगा, थर्ड पार्ट फिर से इक्वल हो जाएगा एंड फोर्थ पार्ट नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था, आपको कार्डिनलिटी और नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें बताना है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल हैं कि नहीं है, और हमें रीजन देना है क्यों इक्वल है। तो फर्स्ट है हमारे पास सेट दे रखा है, सेट है हमारे पास 2 और 3 का, और सेट बी हमारे पास इसमें किस में लिखा हुआ है, हमारे पास एक सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ से हम निकालें, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2 प्लस 3, यहाँ से कॉमन आ गया, x प्लस 2 यहाँ रह जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से दो इक्वेशन मेरे पास बन के आ जाएंगी, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है एक -2 आ रही है, और x की वैल्यू एक आ रही है -3। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 -3 आ रही है, और सेट ए में हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 2 और 3 दे रखी है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में। तो सेट ए हमें जो दे रखा है फर्स्ट पार्ट में वो क्या दे रखा है, 2 और 3, और सेट बी के जो एलिमेंट आए हैं वो क्या आए हैं, -2 और -3 आया है। ठीक है ना, -2 और -3 आया है। तो अब देखना है कि क्या कार्डिनलिटी सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि कार्डिनलिटी इनकी सेम है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, यहाँ भी 2 हैं। लेकिन क्या एलिमेंट सेम है इनके, तो देख लेते हैं। यहाँ पर +2 है लेकिन सेट बी में +2 नहीं है, सेट बी में +2 नहीं है, यहाँ +3 है लेकिन सेट बी में +3 नहीं है। अगर सेट बी के एलिमेंट ए में देख लेते हैं कि क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, तो यहाँ पर -2 है लेकिन सेट ए में -2 नहीं है, सेट बी में -3 है लेकिन यहाँ पर -3 नहीं है सेट ए में। तो जो एलिमेंट्स हैं वो आर नॉट सेम, यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इन सेट बी, और एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट इन सेट ए। सो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं, यानी कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी कि ऑप्शन ए जो पार्ट 1 है वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, यानी कि सेट ए जो है वो इक्वल नहीं है सेट बी के।
क्योंकि यहाँ पर जो इनके एलिमेंट्स है कार्डिनलिटी तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है 2 3 ये बी में नहीं आते, और -2 -3 ये ए में नहीं आते, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है। ये दोनों हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ पार्ट 1 को। तो हमारे पास सेट 2 में हमें दे रखा है, पार्ट 2 में जो सेट ए है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और रोस्टर फॉर्म में हमने सीखा है कि कोई भी जो लेटर है या अल्फ़ाबेट है वो रिपीट नहीं होता जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ आ गया तो एफ लिख लिया हमने, देन ओ है ओ लिख लिया, देन एल है एल लिख लिया, देन अगेन एल आ रहा है, लेकिन एल हम लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। ओ भी हम लिख चुके हैं, देन दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। क्या रह गया हमारे पास, डब्ल्यू रह गया, तो ये आ गया हमारे पास सेट ए। सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में क्या है, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो डब्ल्यू ओ एल एफ, कोई लेटर रिपीट नहीं है, सब अलग अलग लेटर हैं। अब हम देखेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए की क्या कितनी है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितनी है, 1 2 3 4। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी कितने हैं, 4 है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या एलिमेंट सेम हैं। अगर ए में एफ है तो बी में भी एफ आ रहा है, ए में ओ है, सेट ए में ओ है, सेट बी में भी ओ है, सेट ए में एल है, सेट बी में भी एल है, और सेट ए में डब्ल्यू है, तो सेट बी में भी क्या है, डब्ल्यू है। अब हम चेक करेंगे क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो डब्ल्यू बी में है, ए में भी डब्ल्यू है, सेट बी में ओ है, सेट ए में भी ओ है, सेट बी में एल है, सेट ए में भी एल है, और सेट एफ में सेट ए में एफ है, और सेट बी ए में भी क्या है, सेट बी में एफ है, और सेट ए में भी क्या है, एफ है। यानी कि एलिमेंट्स भी सेम है, कार्डिनलिटी भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी बिकॉज every element every element in set A कह लो belongs to set B, और every element in set B belongs to set A। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रीज़न हमने दे दिया कि जो भी एलिमेंट है सेट ए का वो सेट बी से बिलोंग करता है, और सेट बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो अनइक्वल हो जाएगा, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड द सेट फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। हमें इक्वल सेट्स को फाइंड करना है कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबकी कार्डिनलिटी देख लेते हैं कि किस किस की कार्डिनलिटी सेम है। तो सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, 4 है। सेट बी की जो कार्डिनलिटी है वो भी 4 है। सेट सी की कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है। ठीक है, सेट डी की जो कार्डिनलिटी है वो भी कितनी है, 4 है। सेट ई की कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं इसमें। सेट एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। सेट जी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, एंड सेट एच में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। अब हम देखते हैं कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट नहीं है। तो देखिए कार्डिनलिटी किसकी इक्वल है, एक ए बी सी डी की इक्वल है, इनकी तो है ही नहीं। अगर मैं ए से कंपेयर करूं तो ए जो है वो ना तो इक्वल हो सकता है ई के, क्योंकि कार्डिनलिटी सेम नहीं है ए और ई की। ना ही ये इक्वल हो सकता है ए जो है, ना ही इक्वल हो सकता है किसके, एफ के। ए जो है ना ही इक्वल हो सकता है जी के, और ए ही इक्वल नहीं हो सकता किसके, एच के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी इक्वल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ से सेम होंगे, मतलब कार्डिनलिटी इक्वल नहीं है तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। कार्डिनलिटी ही इनकी सेम नहीं है, ए और ई की कार्डिनलिटी सेम नहीं है, ए और एफ की कार्डिनलिटी सेम नहीं है, ए और जी की और ए और एच की कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है। अब बात करते हैं हम ए और बी की। ए और बी में हम चेक करते हैं, यहाँ पर 2 है तो बी में भी 2 है। ठीक है ना। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या सेम है। तो अगर ए में 2 आ रहा है तो बी में भी 2 है, ए में 4 है तो बी में भी 4 है, ए में 8 है लेकिन बी में 8 नहीं है, बी में क्या है, 8 नहीं है। तो हम सीधी सीधी सी बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो ए है वो इज़ नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। फिर ए और सी को चेक करते हैं। ए में 2 आ रहा है तो सी में 4, सी में 2 है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट, सी में जो एलिमेंट 2 है वो है ही नहीं, लेकिन ए में 2 है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है, यानी कि हम सीधी सीधी सी बात कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा।
ए सी के इक्वल नहीं है। उसी तरह से हम बात करते हैं ए की डी के साथ। ए में 2 आ रहा है लेकिन बी में भी 2 है, ठीक है, बी में भी 2 है, ए में भी 2 है। ए में 4 है, बी डी में भी 4 है। ए में 8 है लेकिन डी में 8 है ही नहीं, डी में 8 ही नहीं है, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू डी, यानी कि ए जो है वो किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। ए जो है वो किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, ना ए के इक्वल है, ना बी सी डी ई एफ जी एच किसी के भी इक्वल नहीं है। अब हम चेक करते हैं सेट बी का, क्योंकि सेट बी और ए का तो चेक हो चुका है, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। फिर बी का सी के साथ देखते हैं। अब देखिए जो सेट बी है ना तो वो इक्वल हो सकता है सेट ई के, सेट बी है ना तो वो इक्वल हो सकता है सेट एफ के, क्योंकि कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है। ना तो सेट बी जो है वो जी के इक्वल हो सकता है, ना ही सेट बी किसके एच के इक्वल हो सकता है, क्योंकि कार्डिनलिटी ही सेम नहीं है। फिर बी और सी को चेक करते हैं, तो बी और सी की कार्डिनलिटी तो सेम है, लेकिन अगर यहाँ 1 है तो सी में 1 है ही नहीं, सी में 1 ही नहीं है, यानी कि जो बी है वो सी के इक्वल नहीं हो सकता, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम चेक करेंगे किसको, बी और डी को। बी में 1 है, ठीक है, डी में भी 1 है, बी में 2 है, डी में भी 2 है, बी में 3 है, डी में भी 3 है, और बी में 4 है तो डी में भी 4 है। तो बी के सारे एलिमेंट डी में तो आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि डी के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, क्या डी के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। तो अगर डी में 3 है तो बी में भी 3 है, डी में 1 है, बी में भी 1 है, डी में 4 है, बी में भी 4 है, और डी में 2 है तो बी में भी क्या है, 2 है, यानी कि डी के भी सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ये एक हमारे पास सेट हो गया जो इक्वल है, बी इज इक्वल टू डी। अब हम चेक करेंगे किसका किसके साथ, सी का चेक करते हैं बाकियों के साथ, क्योंकि सी का ए के साथ भी चेक हो चुका है, सी का बी के साथ भी चेक हो चुका है, ठीक है ना। अब हम सी का चेक करेंगे बाकी सेट्स के साथ। अब अगर हम सी का चेक करते हैं तो सी जो है वो इक्वल नहीं हो सकता किसके, ई के इक्वल नहीं हो सकता। सी जो है वो इक्वल नहीं हो सकता एफ के, सी जो है वो इक्वल नहीं हो सकता जी के, सी जो है इक्वल नहीं हो सकता एच के, क्योंकि कार्डिनलिटी सेम नहीं है। अब हम सी और डी का चेक करते हैं। अगर सी में 4 है तो डी में भी 4 है, सी में 8 है लेकिन डी में 8 नहीं है, यानी कि यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख गया कि सी भी किसी सेट के इक्वल नहीं है, यानी कि सी इज़ नॉट इक्वल टू सेट डी, यानी कि सी ना तो ए के इक्वल है, ना बी के, ना डी के, ना ई के, ना एफ, ना जी, ना एच, ठीक है। अब हम चेक करते हैं डी का। डी भी किसी सेट के इक्वल नहीं होगा, डी का हो चुका है, डी बी के इक्वल है, डी बी से हो चुका है। अब हम चेक करते हैं बाकियों के साथ। तो डी जो है वो ई के इक्वल नहीं हो सकता, कार्डिनलिटी सेम नहीं है। डी जो है वो एफ के इक्वल नहीं हो सकता, डी जो है वो एच के इक्वल नहीं हो सकता, और डी जो है वो जी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि कार्डिनलिटी सेम नहीं है। अब ए और डी का हम चेक कर चुके हैं, इक्वल नहीं है, ये रहा, कहाँ पर, ये रहा। बी और डी का हम चेक कर चुके हैं, इक्वल हैं, बी और डी सेट जो है वो इक्वल हैं, बी और डी सेट इक्वल हैं, ये इक्वल हैं। सी और डी का हम चेक कर चुके हैं, ये रहा, सी और डी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बाकी कोई सेट नहीं है, यानी कि डी भी किसी सेट के इक्वल नहीं है। फिर हम ई का चेक करते हैं। अब ई का ए के साथ चेक कर चुके हैं, बी के साथ चेक कर चुके हैं, सी के साथ और डी के साथ चेक हो चुका है, यानी कि जो ई है ना तो वो सेट ए के इक्वल है, ना बी के, ना सी के, ना डी के। अब हम क्या चेक करेंगे, ई और एफ का चेक कर लेते हैं। ई और एफ की कार्डिनलिटी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो सेम नहीं है। कार्डिनलिटी तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ -1 1 है, यहाँ 0 और ए है, यानी कि ई जो है वो इक्वल नहीं हो सकता किसके, सेट एफ के। फिर हम ई और किसका चेक करेंगे, ई और जी का चेक कर लेते हैं, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी सेम है। ई में -1 है, जी में भी -1 है, ई में 1 है और तो जी में भी क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम चेक करेंगे जी का ई के साथ चेक करते हैं, जी में 1 है तो ई में भी 1 है, जी में -1 है तो ई में भी क्या है, -1 है, यानी कि हमें यहाँ से दिख गया कि जो ई है वो इक्वल है किसके, सेट जी के। एक सेट हमारे पास ये इक्वल हो गया, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी भी सेम है और एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। अब हम ई का चेक करेंगे किसके साथ, ई का चेक करते हैं हम एच के साथ, लेकिन अगर हम एच के साथ चेक करते हैं कार्डिनलिटी तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं, सॉरी एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ -1 1 है, यहाँ पर 0 1 है, तो एच सेट एच में -1 आ ही नहीं रहा, तो हम सिंपल देख के कह सकते हैं कि ई इज़ नॉट इक्वल टू एच हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अभी तक 2 सेट इक्वल आए हैं सिर्फ। अब हम चेक करते हैं एफ का। एफ ई के तो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। एफ जी के इक्वल नहीं हो सकता, हमें देखते ही पता लग रहा है कि एफ जी के भी इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। एफ एच के भी इक्वल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एफ में 0 है, एच में 0 है। एफ में ए आ रहा है लेकिन एच में ए नहीं है, एच में ए नहीं है, तो एफ भी इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एफ इज़ नॉट इक्वल टू एच हो जाएगा। फिर हम जी का चेक करते हैं। जी
सेट जी हम ई के साथ चेक कर चुके हैं, ई के तो इक्वल है ये। एफ के साथ चेक कर चुके हैं, इक्वल नहीं है। जी का एच के साथ चेक करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही रह गया है। तो जी हमें देखते ही पता लग रहा है कि जी इज़ नॉट इक्वल टू एच। जी इज़ नॉट इक्वल टू एच क्योंकि यहाँ पर 1 - 1 है और यहाँ पर 0 1 है, तो जी इज़ नॉट इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थी हमारे पास यानी कि इस पूरी की पूरी जो भी हमें सेट दे रखे हैं इसमें सिर्फ 2 ही सेट इक्वल हैं। और वो सेट कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास, एक है हमारे पास बी एंड डी सेट इक्वल है और ई एंड जी सेट हमारे पास इक्वल है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन होना था इस क्वेश्चन का, आपको ध्यान से करना है। फिर से बता देते हैं कि इक्वल सेट वो होते हैं जो जिसके एलिमेंट, जिसकी कार्डिनैलिटी तो सेम हो, कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए और जो सेट के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे सेट में आने चाहिए। ठीक है ना, एक दूसरे के सेट में वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तभी सेट्स क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होना था। तो गाइज ये थे हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की कंटिन्यूटी में सीरीज़ के लिए। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।